अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी के अंदर जो आपका एचपीएलसी सैंपल होता है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सामने आता है कि इस सैंपल को हम बना के कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद हम एनालिसिस कर लें। मिसाल के तौर पर अगर कोई सैंपल हमने सुबह बनाया तो क्या हम उसकी कल एनालिसिस कर सकते हैं, या सुबह बनाया तो शाम तक सैंपल को रख सकते हैं। कितना टाइम होल्डिंग टाइम होता है एचपीएलसी के सैंपल हो या किसी भी एनालिसिस का जो सैंपल होता है आपका। तो आज की वीडियो का फोकस ये, मैं आपको इस हवाले से बैकग्राउंड बताता हूँ, गाइडलाइन क्या कहती है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कितनी देर तक आपको अपने सैंपल को होल्ड रखना चाहिए या बनाएं और फ्रेशली और फौरन से एनालिसिस करनी चाहिए। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। देखिए फ्रेंड, ये टर्म्स है कि सैंपल को कितनी देर तक हम होल्ड कर लें, ये सैंपल होल्डिंग टाइम कहलाता है नॉर्मली। होल्ड टाइम स्टडी भी कहलाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। ये कंसर्न ज़्यादातर प्रोडक्शन में होता है, जो प्रोडक्शन के बैचेस होते हैं उस हवाले से, और इंडस्ट्री में ज़्यादातर प्रोटोकॉल बने होते हैं, क्राइटेरिया सेट होता है, उस बेस पे वो उस पर्टिकुलर बैच के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन ये टर्म अगर आप कहेंगे एचपीएलसी का सैंपल मैंने एक बनाया 100 ml की फ्लास्क में, 50 ml में, तो मैं उसको कितनी देर तक होल्ड कर सकता हूँ, तो प्रैक्टिस क्या है। तो इसके लिए देखें, ये है कि कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप इसको बनाएं और कल एनालिसिस कर ले। ऑडिटर तो आपको स्ट्रिक्टली मना करता है कि सैंपल टाइम खासकर वो नोट करता है कि आपने कब बनाया और कब एनालिसिस किया। जिस टाइम आप सैंपल प्रिपेयर करते हैं आपको उसी दिन एनालिसिस करनी होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सैंपल आपने आज बनाया है और उसकी एनालिसिस आप कल कर लें, या सैंपल स्टैंडर्ड आज बनाया, फ्रिज में रख दिया, स्टोरेज कंडीशन पर रख दिया, कल आके निकाल के एनालिसिस कर लेंगे। ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, कलेक्टिवली डेटा नहीं है। ठीक है, ये आप उन केसेस में करते हैं और किन केसेस में नहीं करते, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। जब आपके पास किसी भी बैच का पर्टिकुलर टेस्टिंग मेथड का जो आप एसटीएम यूज कर रहे लेबोरेटरी के अंदर, उसका आपके पास स्टेबिलिटी का डेटा है, कलेक्टेडली 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, 6 मंथ का आपके पास डेटा है, तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई पैरासीटामोल की टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं उसका वर्ड लाजमी बार बार कहता हूँ, आपके पास एक डेटा है कि इसके हम सैंपल बना के स्टोर करते हैं 2 दिन के लिए और कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता, या आप स्टोर करते 10 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए, और फिर एनालिसिस करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये फर्क नहीं पड़ने की वाली बात है, इसका आपके पास 6 मंथ का डेटा है या 1 ईयर का डेटा है, आपकी स्टेबिलिटी का पूरे एक हिस्ट्री आपके पास उस सैंपल के एनालिसिस की, होल्डिंग टाइम की, यानी आपने 24 आवर्स को होल्ड करके नेक्स्ट डे एनालिसिस किया, आज बनाया नेक्स्ट डे एनालिसिस करते हैं, आपके पास इसकी स्टडी एक डेटा है, तो फिर आप बात कर सकते हैं, फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ऑर्डर को आप जस्टिफाई फिर आप नहीं कर सकेंगे कि हमने आज के सैंपल की वेइंग की डेट आज आ रही है और एनालिसिस आप नेक्स्ट डे पे कर रहे हैं, तो ऑर्डर क्या कहिए आप कैसे, किस तरीके कर रहे हैं, कैसे आपने सैंपल को आपने होल्ड किया, किस बेस पे होल्ड किया। तो क्योंकि प्रैक्टिस ये नहीं है, प्रैक्टिस ये है कि जिस दिन आपने सैंपल बनाया उसी दिन आप उसकी एनालिसिस करते हैं। अगर आप होल्ड करते हैं तो फिर आपके पास कलेक्टिवली डेटा हो किसी भी पर्टिकुलर बैच का, ठीक है, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपने पैरासीटामोल पे स्टडी की हुई है तो वो केस सिर्फ पैरासीटामोल के लिए, ऐसा नहीं कि आपने पैरासीटामोल का एक कलेक्टिवली डेटा, स्टेबिलिटी डेटा है सैंपल्स बनाने का आपके पास, तो यही प्रोटोकॉल आप किसी और प्रोडक्ट पे भी लगाते नहीं। हर प्रोडक्ट की अपनी एक नेचर है, हर प्रोडक्ट का अपने क्राइटेरिया, मिक्सिंग क्राइटेरिया, प्रिपरेशन का तरीका है, तो उसका इफेक्ट है बहुत ज्यादा उस सैंपल की कंसंट्रेशन के ऊपर। क्योंकि मोस्टली जो आपके सैंपल प्रिपेयर्ड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो रहा होता है, मिथेनॉल होता है, कंपोजिशन होती है, डायलूएंट की कंपोजिशन होती है, मिथेनॉल में आप बना रहे होते हैं या मोबाइल फेज में आप बना रहे होते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑपरेट होता है डेफिनेटली, किसी भी कंडीशन में आपने रखे हो, कितना भी उसको टाइटन हो, जो आप क्योंकि आप नॉर्मली खोलते और बंद करते हैं उसको, तो इस केस में इसीलिए रिकमेंडेशन नहीं हो। दूसरा, ऑर्गेनिक फेज जो होता है, डिफरेंट बफर्स में आप सैंपल बनाते हैं, वो डिग्रेडेट हो जाते हैं रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें डिकम्पोजिशन हो जाती है आपके सैंपल के साथ, आपकी कंसंट्रेशन के साथ, इसीलिए मिक्सअप और कंसंट्रेशन डाउन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे रिकमेंडेशन ये भी होती है कि आप ये भी नहीं कर सकते कि स्टैंडर्ड आपने सुबह 8 बजे बनाया और सैंपल रात को 8 बजे बना रहे, तो ये भी प्रैक्टिस ठीक नहीं है। दोनों में बहुत वेरिएशन आ जाएगा। सैंपल और स्टैंडर्ड्स पैरेलल बनाए जाते हैं हमेशा, ठीक है, और पैरेलल बनाने के बाद उसी दिन आप एनालिसिस करते हैं। 1 से 2 घंटे का डिले टाइम तो पॉसिबल है, बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज बनाया तो रात को टेस्ट कर लें, सुबह बनाया रात को टेस्ट कर लें, या आज बनाया तो 3 दिन बाद टेस्ट कर लें, चाहे आप उस सैंपल को फ्रिज में रख के चले जाएं। ये सब नहीं करते, ऐसी प्रैक्टिस नहीं, इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जो भी क्यूसी की बात कर रहा हूँ, सैंपल बनाए जाते हैं, उनको उसी दिन टेस्ट किया जाता है। उस बेस पे बार अगेन वही कहूंगा,
अगर आपके पास हिस्ट्री है उस बैचेस की, उन सैंपल्स की एक हिस्ट्री आपके पास, स्टेबिलिटी का डेटा है कि इसको हमने रख के देखा 2 दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए, 1 साल 6 महीने इस तरह हम करते रहें, आपने हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो फिर बात समझ आएगी, फिर आप जस्टिफिकेशन दे सकेंगे ऑर्डर को कि हमारे पास ये डेटा है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता इस कंसल्टेशन में, तो उस केस में आप फिर होल्ड स्टडी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं टाइम होल्डिंग स्टडी कहलाता है, सैंपल होल्डिंग होल्ड टाइम स्टडी कहलाता है। इससे फिर अंदाजा लगाते हैं कि आपने कितनी देर तक उस सैंपल को रखा, और जो डेटा है उसकी बेस पे फिर आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया वही है कि ऐसा होता नहीं है, आप डेटा कलेक्ट करके आप कर सकते हैं, उसके बगैर आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपको ऐसा नहीं होगा, आज बना तो कल एनालिसिस कर ली, आप ऑर्डर के केस में आप फंस जाएंगे। क्लियर है? बहुत सारे इसके सवाल थे, तो मैंने एक वीडियो के बनाऊं कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पीछे। आई होप की वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।